आओ सलारिया जन सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट ਤੁਹਾਡਾ फ्री इलाज करेगा। कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट में रेप मामलों में इजाफा देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में रोजाना 86 रेप के मामले दर्ज होते हैं और कई ऐसे मामले भी हैं जिन्हें सामाजिक डर के तौर पर रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। साल 2021 में बलात्कार के कुल 31,677 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें बालिगों की तुलना में नाबालिगों के साथ रेप की घटनाएं अधिक है। भले ही देश में बलात्कार को लेकर कानून बने हैं, लेकिन सजा की प्रक्रिया बेहद जटिल है, जिस कारण अपराधी को सजा मिलने में बहुत अधिक समय लग जाता है। रेप मामलों में आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल जानी चाहिए, जिससे लोगों में डर पैदा हो। नैतिक शिक्षा की कमी भी इसका एक मुख्य कारण मानी जा सकती है। नैतिक शिक्षा का सीधा अर्थ होता है वो व्यवहार जिससे सबकी रक्षा हो सके। ये शिक्षा बच्चों को छोटी उम्र से ही दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है, इसलिए नैतिक शिक्षा जरूरी होती है। रेप मामलों में बढ़ने की ओर से तमाम वजह हो सकती है। नशा, सोशल मीडिया, कानून का खौफ न होना समेत और कई। परेशानी की बात यह है कि मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और देश की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। रेप मामलों पर लगाम लगाने के लिए कानून व्यवस्था का सख्त होना बेहद ज़रूरी है। लोगों में जब तक कानून का डर नहीं होगा, तब तक इस तरह के अपराध दर्ज होते रहेंगे। अगर तो मैं अपनी कंट्री की बात करूँ, इन इंडिया the rules for rape is not that much strict in here। हमारे इंडिया में रूल्स इतने अच्छे नहीं हैं। अगर कोई रेप करता है तो उसको इतनी स्ट्रिक्ट सज़ा नहीं मिली जाती है। उनको सिर्फ अगर वो एडल्ट है, चाहे वो यंगस्टर है, अगर वो रेप कर रहा है, उसको हार्डली 2 to 3 years के लिए जेल में भेजा जाता है। दिस इज़ नॉट फेयर। इफ़ अ गर्ल इज़ हैविंग दैट प्रॉब्लम, हैविंग दैट सिचुएशन इन हिज और हर लाइफ, इट इज़ नॉट गुड फॉर देयर फ्यूचर ऑल्सो, राइट। अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है, उसको लोग अलग नज़र से देखते हैं, उसको अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता है। प्लस जो सा लड़का जिसने रेप करा है, वो सिर्फ 2 साल की सज़ा उसको मिलती है, फिर वो उसको जेल से निकाल दिया जाता है, विच इज़ नॉट गुड, राइट। अगर उसने एक बार रेप करा है, वो आगे भी कर सकता है, बट जो सी लड़की है उसकी लाइफ तो स्पॉयल हो जाती है। तो अगर मैं रूल्स की बात करूँ, इन इंडिया रूल्स आर नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट शुड इम्पोज दैट रूल्स विच विल क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ क्रिमिनल्स। उनको इस तरह से रूल्स इम्पोज करने चाहिए, इम्प्लीमेंट करने चाहिए कि अगर कोई रेप करता है, उसके दिमाग में एक फ़ियर आ जाए कि मेरे को इस तरह की सज़ा मिलेगी। एंड अगर मैं बात करूँ फॉरेन कंट्रीज़ की, कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्वीडन, वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे क्राइम रेट सबसे कम है। क्यों कम है? एक तो गवर्नमेंट उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उनको काफ़ी एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करती है, जिससे उनका दिमाग क्रिमिनल वाली साइड नहीं जाता है। एंड प्लस वही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर कोई क्राइम करता है, उसको उसी टाइम पे बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। फॉर एग्जांपल उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, जिससे बाकी क्रिमिनल्स के माइंड में काफ़ी ज़्यादा फ्राइड पैदा हो जाता है, फियर पैदा हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, क्राइम करने के लिए 10 times उनको थिंक करते हैं दैट दे शुड नॉट डू दैट पर्टिकुलर थिंग। इफ दे डू, दे विल गेट दैट पनिशमेंट विच इज़ नॉट ऑल्सो गुड फॉर देयर ऑन लाइफ। लॉ हमारे इंडिया में इस तरह से होना चाहिए कि हर लड़की सेफ़ हो। डज़न्ट मैटर टाइम क्या है, चाहे वो नाइट हो चाहे वो डे हो, रूल्स इस तरह से होना चाहिए कि वो सेफ़ फील करे अपनी कंट्री में। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कई बारी लड़कियाँ ट्रैवल करती हैं बसेस में, ऑटोज़ में, उनके साथ मिसबिहेव होता है समटाइम्स, राइट। उस टाइम पे वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, तो वो स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले पाते उस टाइम पे। एट दैट टाइम पुलिस शुड टेक एक्शंस, उनको रिपोर्ट करवानी चाहिए। इवन मैं गर्ल्स को भी बोलूँगी, दे शुड इंक्रीज देयर वॉइस, दे शुड स्टॉप दैट पर्टिकुलर मिसबिहेव, राइट। उनको आवाज़ उठानी चाहिए, इवन उनसे पब्लिक होती है। जैसे मैंने बस की एग्जांपल दी, बस में अगर कोई उसके साथ छेड़खानी कर रहा है तो कोई भी देखता नहीं है, दे ट्राई टू जस्ट इग्नोर दैट सिचुएशन। एट दैट टाइम उनको उस सिचुएशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको उस लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर आगे जो भी कोई ऐसा मिसबिहेव करे वो उनके साथ ना हो। एंड अगर मैं बात करूँ रूल्स की, इंडिया शुड डेवलप दैट काइंड ऑफ रूल्स दैट girls should feel safe in night as well as in daytime also.
ओके अगर मैं रूल्स की बात करूँ इंडिया में तो इस तरह के रूल्स बनाने चाहिए कि जो उनसा क्राइम कर रहा है, जैसे रेपिस्ट है, क्रिमिनल्स हैं, उनके दिमाग में इतना डर बैठ जाए कि वो 10 बार उस चीज़ को करने के लिए सोचें। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि ये करना उनकी लाइफ के लिए भी खतरा है। खतरा इन द सेंस रूल्स इस तरह से होने चाहिए कि अगर उन्होंने कोई रेप करा है, ऑन द स्पॉट उनको इनकाउंटर कर देना चाहिए या फांसी देनी चाहिए। एज़ इन इंडिया दे सिर्फ क्या करते हैं, उनको प्रिजन जेल में भेज देते हैं, विच इज़ नॉट सफिशेंट। अगर हम बात करें रूल्स की तो उनको इस तरह से रूल्स बनाने चाहिए कि जो उनसा डर है उनके दिमाग में वो लाइफ टाइम, लॉन्ग लाइफ टाइम रहे, सो दैट वो खुद भी उस डर में जिए और जो उनसा नेक्स्ट पर्सन है जो क्राइम के बारे में सोच रहा है उसको भी समझाएं कि अगर वो ऐसा क्राइम करते हैं तो उनको क्या क्या तरीक़ों से गुजरना पड़ता है। या तो सीधा इनकाउंटर होना चाहिए या तो उनको मार ही देना चाहिए। तो मेरा नाम अक्षय, आज मैं आपको इंडिया में बढ़ते रेप केस के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे देश में रेप केस क्यों बढ़ रहे हैं, इसका मेन कारण है इसकी मेन वजह है इंडिया की सरकार। अगर हमारे देश में भी फॉरेन कंट्री की तरह रेप केस को लेकर रूल सख्त हो जाएं तो हमारे देश में भी रेप केस नहीं बढ़ेंगे। फॉरेन में क्या है कि अगर कोई रेप करता है तो उसे या तो सीधी गोली मार दी जाती है या उसके हाथ काट दिए जाते हैं या उसको फांसी दी जाती है। वो उसके उलट हमारे देश में क्या है, अगर कोई रेप करता है या तो वो वैसे ही छूट जाता है या उसे उम्र कैद या 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। अगर हमारे देश में भी रेप करने वाले का सीधा एनकाउंटर या उसे फांसी सुनाई जाए तो इंडिया में रेप केस बहुत कम हो जाएंगे और हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित महसूस करेंगी। इसलिए हमारी देश की सरकार को भी चाहिए कि वो भी रेप के खिलाफ सख्त रूल हमारे देश में भी अप्लाई करे ताकि हमारी बहू बेटियाँ भी बिना खौफ के बाहर घूम सके। थैंक यू। नाम मेरा मुस्कान शर्मा है। पनिशमेंट इधर कुछ भी नहीं होती है बाहर के अकॉर्डिंग। बाहर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारे इधर स्ट्रिक्ट नहीं है। उनको या तो फांसी दी जाए उसी टाइम या तो उनके इनकाउंटर कर दिया जाए। हाथ काटने से, उनके यहाँ 2 साल की सज़ा काटने से, फ़ाइन देने से कुछ नहीं होगा। लड़कियों का दर्द कम तो होने वाला है नहीं। हमारे इधर के लोग बहुत ही जो बोलते हैं ना डीले हैं, उनको कुछ नहीं है। उनका लड़कियों के बारे में क्या बोलूँ मैं कि उनका दर्द वही समझ सकते हैं। गोली मार दो, दिख दे, यही सजा है। जा गड्डी के थले दे दो, बड़ी हिंदी है बंदे लिए। जैसे कि हमारे यहाँ रेप हो रहे हैं, आपको पता है कि मतलब कि इंडिया में तो अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो हमारी सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो लोग मतलब कि रेप वगैरह जो लड़के करते हैं उनको ना कि करैक्टरलेस, मतलब कि उनको इतनी कड़ी सज़ा जैसे फांसी उनको होनी ही चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी बहन है और वो फिर भी दूसरों की बहन की कदर नहीं करते। उनकी बहन को गंदे नज़र से अगर कोई देखे तो उनके लिए बहन है, अगर वो किसी की बहन को देखे तो उनके लिए बहन नहीं है। ऐसे मतलब कि ऐसे लोगों को तो फांसी होनी ही चाहिए। जैसे अब तो क्या करना, बस नाम के ही है। जतन बाहर को फ़ोन कर देंगे तो वैसे ही एक्शन लिया जाता है। यहाँ बस 10 मिनट के लिए एक्शन लेंगे, फिर उसमें कुछ लेंगे, छोड़ देंगे। और मैंने बहुत सारी न्यूज़ में ऐसा भी देखा है, जो रिच फैमिली होती है ना, उनको वो मतलब कि छोड़ देते हैं, कुछ सज़ा देकर छोड़ देते हैं। पर जो रिच फैमिली का अगर लड़का होगा तो वो मिडिल क्लास लड़की के साथ ऐसा करेगा तो चले जाएगा। आपके घर में भी बहन भाई होगा, कोई तो होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कदम उठाता है, अगर 1-2 को फांसी देंगे भारत में तो बाकी सब तो ऐसे ही सुधर जाएंगे। वो तो फिर बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कोई लड़की स्टेशन पे खड़ी होगी, कोई जहाँ पे भी खड़ी होगी, आधे से ज़्यादा लड़के उसके चेहरे की तरफ देखते हैं। लड़की को अनकम्फर्टेबल फील होता है, वो अपने आप को लड़की प्रोटेक्ट करना चाहती है पर वो नहीं कर पाती। इसके लिए मतलब कि कोई ना कोई तो सज़ा इनके लिए बननी चाहिए लड़कों के लिए होंगी। लेकिन कुछ लड़के होते हैं उनको तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा से ऐसा गलती ना करें और उनकी तरफ देख के जो बाकी लड़के जो ऐसे हैं वो भी ये गलतियाँ ना करें। लड़कियों को आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं कि ये लड़कियां चुप करके बैठ जाए कि नहीं चलो हो गया, उसने बोल दिया मेरे को, चलो कोई बात नहीं। अगर लड़कियां एक्शन नहीं लेंगी तो फिर कोई भी एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बोले। अगर वो बोलेगी नहीं ना तो कोई भी उसका साथ नहीं देगा, इसलिए लड़कियों को बोलना चाहिए।
हो चाहे कोई भी मतलब कि पब्लिक हो, चाहिए अपने हक के लिए तो बोलना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी लड़की हो। लड़के आगे बढ़ते जाते हैं, बट ऐसे लड़के हैं जो उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने देते। उनको ऐसे नजर से देखते हैं, वो बेचारे अनकम्फर्टेबल होकर आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं आजकल। ऐसी जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती, कई लड़के कॉलेज नहीं जाती, अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देती है, कहीं ना कहीं उनके जिम्मेदार भी जो लड़के ही हैं। क्योंकि मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे केस है कि मतलब कि माँ बाप लड़कियों को घर बिठा लेते हैं क्योंकि उनकी लड़की वो सोचते हैं लड़की गलत है, पर उनको ये नहीं पता कि लड़की अगर जाती है तो उसको मतलब कि कैसा फील होता है। और कई लड़कियां सुसाइड भी कर रही हैं इसी वजह से। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे केस हैं। न्यूज़ दिखाया जा रहा है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, माँ बाप भी उसको ही बोलेंगे, माँ बाप तो अपनी लड़की को ही बोलेंगे ना, तो सही राह पे जा, सही राह पे आ। लड़की को देखा जा रहा है कि उसके साथ भी कुछ हो रहा है, उनकी फीलिंग्स है, बस वो सोचते हैं कि लड़की गलत है, बट लड़के भी गलत हो सकते हैं कभी कभार। ये नहीं बोलती कि मैं सारे लड़के गलत होंगे, पर जो लड़के ऐसे करते हैं ना उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं मतलब कि यही रिक्वेस्ट है मेरी कि उनको फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि एक दो को अगर फांसी पर चढ़ाएंगे ना तो बाकी लड़के ऐसे मतलब कि खुद ही सुधर जाएंगे, क्योंकि उनके घर में भी सिस्टर और मदद है।